पता है कि अपकमिंग जुलाई में सीटेट का एग्जाम होने वाला है और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जिनका अभी लास्ट दिसंबर में सीटेट क्लियर नहीं हुआ या फिर जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। बिकॉज अभी इस बीच किसी भी टीचिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है। इस साल कोई भी अब तक तो नहीं आया है टीचिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन। यूपी में ना तो अभी सुपर टेट का कुछ अता पता है, केवीएस अभी रिसेंटली हुआ है तो अभी वो भी नहीं होने वाला, नवोदय के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप अभी जुलाई वाला अपना सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो आप भी एलिजिबल रहेंगे। जो भी फॉर्म आएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन सब के लिए आप भी एलिजिबल रहेंगे। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जी जान लगा दीजिए और अपना इस जुलाई में सीटेट क्लियर कर लीजिए। वेलकम टू श्री कॉर्नर, मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला शेयर कर रही हूं सीटेट क्लियर करने का, 3+3। और अब ये है क्या, अभी आपका चल रहा है अप्रैल में 15 दिन खत्म हो गए, 15 दिन फिर भी बचे हुए हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एग्जाम होने वाला है। कुल मिला के आपके पास अभी 3 महीने आराम से है। अगर आप इन 3 महीने और सिर्फ 3 घंटे अच्छे से पढ़ ले, आप अपना सीटेट क्लियर कर ही लेंगे। एनी हाउ आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो यही है मेरा सबसे इजी फॉर्मूला कि सिर्फ 3 महीने और 3 घंटे इनको ऐड कर दीजिए। आप अपने डेली रूटीन से कैसे भी करके 3 घंटे चुरा लीजिए, सिर्फ वो भी 3 महीने तक ही आपको चुराने हैं। उसके बाद आप सीटेट से एकदम फ्री हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में जानना कि आपको पढ़ना क्या है। आप अपने सिलेबस के बारे में चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो वो सब चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी काफी इजी वे में, क्योंकि अभी दिसंबर में ही मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। घर के काम के बावजूद मेरा क्लियर हो गया, बट क्योंकि मेरा पेपर 1 में नंबर कम है, 92 मार्क्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी दे लूँ। श्योर नहीं हूँ बट देखती हूँ, अगर मन में आया तो दे ही दूंगी। तो फिर भी मैं आपके साथ अपनी चीजें शेयर कर सकती हूँ कि कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये तो हम सबको पता है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और 2 लैंग्वेजेस। और इन 5 सब्जेक्ट्स में 15-15 नंबर का आपका पेडागोजी आना है और 15 नंबर का सिर्फ आपका सब्जेक्ट का आने वाला है। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए सीडीपी से, क्योंकि अगर आप अपना सीडीपी तैयार कर लेते हैं तो जो आपके ये 15-15 नंबर के पेडागोजी है ना, ये भी सबका तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे पहले सीडीपी से स्टार्ट करिए। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप नीचे कॉमेंट करिएगा। बच्ची ज़्यादा ही परेशान करने लगी है, इसलिए मैंने बीच में ये पुराना क्लिप ऐड किया है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन आधी नहीं दे सकती हूँ मैं। तो सीडीपी हो गया। अब ईवीएस के लिए आप 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आता है और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। मैंने लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी, इन 2 चैनल्स को मैंने पर्सनली फॉलो किया था। और इसके अलावा कहीं से बाहर से आप मत पढ़िए, क्योंकि इतना ब्रॉड है ना ईवीएस की, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। और 15 नंबर का ही आना है, 15 नंबर का तो पेडागोजी रहेगा और इस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करेंगी, टाइम के साथ अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगी। तो अगर आपको पढ़ना भी है तो आप इन 2 चैनल्स के प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। ईवीएस या फिर कोई भी सब्जेक्ट मैंने इनसे ही पढ़ा था। और अब बात ही आती है मैथ्स की। तो मैथ्स ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने मैथ्स के लिए बिल्कुल भी मतलब अलग से पढ़ाई नहीं की थी। 3-4 दिन मैंने बस मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। और मैथ्स में ना कुछ क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हमारे हैं ना उसमें तो 4-5 क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं जो हमारे डेली लाइफ वाले होते हैं। हम मार्केट से सब्जी लेने गए तो जो शॉपकीपर से बार्गेनिंग करते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कितने रुपए का हमने ये ख़रीदा तो कितने रुपए केजी मिला हमें, ऐसे करके मतलब बहुत ही इजी। और फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो तुलना करना होता है। थोड़ा बहुत बस बेसिक चीज़ें अगर आपको मैथ्स का पता है तो आप आराम से मैथ्स निकाल लेंगी। और प्रैक्टिस के लिए आप उदय सर को फॉलो कर सकती हैं। मैंने उदय सर से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं उदय सर, तो आप उनसे मतलब हेल्प ले सकती हैं।
अच्छा पढ़ाते हैं, पर बहुत ज़्यादा मैथ्स के लिए भी आप ये नहीं कि हाँ हमारा मैथ्स वीक है तो उसको लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा कि मैथ्स को लेकर के बस मरे जा रहे हैं। आने वाला है सिर्फ 15 नंबर ही मैथ्स का। मैथ्स के लिए बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से मैथ्स के लिए टिप्स दे दूँगी कि कैसे और कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें। अब बारी आती है हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों का आप जितना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि चीज़ें इजी होती हैं पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, इस वजह से टाइम टेकिंग हो जाती हैं और जब टाइम लंबा खींचता है तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। मेरे फर्स्ट पेपर में यही मेरे साथ हुआ, इसलिए मेरा सिर्फ 92 मार्क्स ही है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखती हूँ इस बीच और कोई एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं है, तो अगर ये बीच में हुआ तो इसी को फिर से दे लूँगी। मेरा हुआ ये कि प्रैक्टिस की कमी की वजह से हिंदी में मेरा काफ़ी लंबा टाइम लग गया और इस वजह से मैंने मैथ्स बाद में किया, तो मैथ्स के लिए मुझे टाइम कम मिला। तो आप हिंदी में भी हिंदी ग्रामर के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस अलंकार पढ़ लीजिए और तत्सम तद्भव यही सब बस 2-3 नंबर के ही आते हैं। हिंदी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो, आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।